हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें हम लोग पेंटॉप 40 यानी कि गैस की बहुत ज़रूरी ही दवा के बारे में पढ़ेंगे। ये दवा बहुत ज़्यादा ही अभी यूज किया जा रहा है और इसे बहुत ही अच्छा कहा जा रहा है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कौन इसे खा सकता है और कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए एक दिन में और कब खाना चाहिए, और इसे डॉक्टर के बिना परामर्श के खा सकते हैं या नहीं। तो इस दवा को आपने देखा ज़रूर होगा, कभी ना कभी आपने इसे यूज भी ज़रूर किया होगा, क्योंकि आजकल के टाइम में सभी को गैस की दिक्कत हुआ करती हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पेंटॉप 40 यानी पेन 40 के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे अच्छे से। पेन 40 टैबलेट इज़ एन एसिड रिड्यूसिंग मेडिसिन। इट इज़ यूज टू ट्रीट स्टमक अल्सर्स, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज यानी उसे जर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, and other acidity related problems. This tablet works by reducing the production of stomach acid. This tablet contains pantoprazole as an active ingredient. यानी पेन 40 एक तरह का ऐसा टैबलेट है जो कि एसिड की मात्रा को कम कर देता है। यानी हमारे पेट की समस्या हो गई, जैसे स्टमक अल्सर हो गया या फिर जर्ड हो गया या फिर एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, तो उस टाइम में ये बहुत ही अच्छा काम करेगा और आपको आपके दर्द से आराम दिलाएगा। ये जो है क्या करता है कि स्टमक में जो एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग रहा है या फिर आपका जो है एक्यूमुलेट होने लग रहा है, तो उसे ये कम करेगा, ठीक है। और ये जो टैबलेट है पेन 40, उसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो मेन कंपोनेंट है, वो है पेंटोप्राजोल, ठीक है। पेंटोप्राजोल इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है और ये मेनली एसिड को कम करने के लिए किया जाता है इसका यूज। हमारे पेट में जो एसिड बढ़ जाता है या फिर वो जो अमाउंट है वो यूज़ नहीं हो रहा, तो वो जमा हो गया है, तो उसे कम करने के लिए, जिससे कि हमारे पेट में दर्द होता है, इरिटेशन होता है, ठीक है, कभी कभी वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है, डकार बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसका यूज क्या है। पेन 40 टैबलेट इज़ यूज टू ट्रीट अल्सर्स इन द स्टमक और इंटेस्टाइन। यानी कि आपके आंतों में या पेट में अगर अल्सर हो गया है, छाले जैसे हो गए हैं, एसिड ज़्यादा होने की वजह से आपका जो वाल है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो डैमेज होगा, तो वहाँ पे अल्सर होने लगेंगे, छाले जैसे घाव जैसे बनने लगेंगे, तो उन्हें ठीक करने के लिए पेन 40 का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जलिंगर एलिसन सिंड्रोम, अ ट्यूमर इन द पेनक्रियाज विच कॉजेज ओवर सिक्रीशन ऑफ स्टमक एसिड। यानी जलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि आपका जो पेनक्रियाज है उसमें ट्यूमर हो जाता है और इसके चलते स्टमक का जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा ही उसका सिग्रेशन होने लगता है, ठीक है। यानी कि स्टमक एसिड यहाँ भी बढ़ रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसे हम लोग जर्ड भी कहते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय सिम्टम्स लाइक हार्टबर्न एंड चेस्ट बर्न राइट आफ्टर ईटिंग। वही बोल रहा है कि अगर एसिड बढ़ जाएगा तो आपको दिल में जलन होगी, छाती में थोड़ा जलन सा महसूस होगा, दर्द सा महसूस होगा, तो उन सबको ठीक करने के लिए आपको पेन 40 दिया जाएगा। अब हम लोग इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखेंगे। इफ यू आर एलर्जिक टू पेंटोप्राजोल और अदर इंग्रेडिएंट्स ऑफ द पेन 40 टैबलेट, अगर आपको एलर्जी है पेंटोप्राजोल से या इसके किसी इंग्रेडिएंट से, तो आप इसे यूज़ ना करें। इफ़ यू आर एलर्जिक टू सिमिलर मेडिसिन्स लाइक ओमेप्राजोल, जैसे पेंटोप्राजोल है उसी की तरह ओमेप्राजोल है और इसी की तरह बहुत सारे और भी हैं, तो उन सब से अगर आपको एलर्जी है तो आप इसे यूज़ ना करें। इफ़ यू आर करेंटली टेकिंग anti-HIV medications लाइक rilpivirine और एटाजानवीर, तो ये सारी जो दवाएं हैं, अगर आप anti-HIV मेडिकेशन ड्रग्स मतलब दवा यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम में भी आप पेन 40 नहीं लें या फिर डॉक्टर से परामर्श करें उसे लेने से पहले। अब हम लोग देखेंगे कि पेन 40 यानी जो गैस की जो दवा है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। हेडेक होने पे साइड इफ़ेक्ट में हमारा हेडेक होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, स्टमक पेन होगा, डायरिया होगा, यानी कि सिर में दर्द होगा, उल्टी जैसी फीलिंग आएगी या फिर आपको उल्टी होगा भी, पेट में दर्द होगा, डायरिया होगी, बार बार वॉशरूम जाने का फील होगा, मतलब फीकल मैटर पास करने का, ठीक है, तो डायरिया की दिक्कत हो सकती है आपको। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसके प्रिकॉशंस और वार्निंग्स को, यानी प्रेगनेंसी में आप इसे खा सकते हैं या नहीं। कैन आई टेक द पेन 40 टैबलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी गर्भावस्था के टाइम में आप पेन 40 ले सकते हैं या नहीं। ड्यू टू लैक ऑफ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन अवॉइड यूजिंग द पेन 40 टैबलेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनलेस प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। यानी कि थोड़े से सेफ्टी पर्पस को देखते हुए हम लोग
ये दवा खुद से नहीं लेंगे। ये दवा अगर लेना भी है, अगर अवस्था के टाइम में किसी महिला को गैस की दिक्कत हो रही है, पेट में दर्द हो रहा, तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, फिर जाके ये डॉक्टर के परामर्श के बाद फिर ये दवा वो खाएं। बिना प्रेस्क्रिप्शन के ये दवा नहीं खाना है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन आई टेक द पेन 40 टैबलेट वाइल ब्रेस्ट फीडिंग, यानी स्तनपान कराते टाइम महिलाएं ये दवा ले सकती हैं या नहीं। Components of the PEN 40 tablets may pass into the breast milk. Avoid the use of the PEN 40 tablet while breastfeeding unless prescribed by the doctor. जब आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं यानी स्तनपान करवा रही हैं अपने बच्चे को, तो उस टाइम में हो सकता है कि वो जो दूध पिला रही हैं तो दूध के साथ में पेन 40 जो है उसका कोई कंपोनेंट, उसका कोई घटक जो है वो उसके साथ दूध के साथ बच्चे के शरीर में चला जाए। इसीलिए आपको पेन 40 टैबलेट अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में, क्योंकि अब आपके लिए सही होगा लेकिन हो सकता है बच्चे के लिए नुकसानदायक हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन आई ड्राइव आफ्टर कंज्यूमिंग द पेन 40 टैबलेट। क्या आप गाड़ी चला सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं जब आप पेन 40 खाए हुए होते हैं तब। ठीक है। PEN 40 tablet has no or little influence on the ability to drive and use medicines. Avoid driving in case you experience dizziness or disturbed vision. यानी कि ये टैबलेट जो PEN 40 टैबलेट जो है पेंटोप्राजोल, इसे खाने के बाद ज़्यादा हमारे शरीर पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है कि हम ड्राइविंग ना कर सकें। अगर आपको लग रहा है कमज़ोरी सा, चक्कर सा आ रहा है या फिर आपको धुंधला दिख रहा है, तो आप उस टाइम में अवॉइड कर सकते हैं ड्राइविंग को, यानी उस टाइम आप बाहर ना जाएं, घर में आराम करें। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अल्कोहल पीने का। ठीक है। कैन आई कंज्यूम अल्कोहल वाइल टेकिंग द PEN 40 mg टैबलेट। ठीक है। तो क्या आप अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं जब आप PEN 40 टैबलेट खा रहे हैं तो। ठीक है। कैन आई कंज्यूम अल्कोहल वाइल टेकिंग द PEN 40 mg टैबलेट। आपने PEN 40 टैबलेट लिया हुआ है और सोच रहे हैं कि अल्कोहल भी पी लें, तो ये तो नहीं कर सकते आप। अल्कोहल इंक्रीजेज एसिडिटी एंड वर्सन द सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी एंड अल्सर। अवॉइड कंज्यूमिंग अल्कोहल वाइल टेकिंग द PEN 40 mg टैबलेट। अल्कोहल पीने से हमारे शरीर में, हमारे पेट में जो है एसिड बढ़ जाता है, और जो आपको एसिडिटी की दिक्कत है, अल्सर की दिक्कत है, और जितना गैस बन रहा, जितना दर्द हो रहा, वो तो और बढ़ जाएगा और कंडीशन आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए अल्कोहल पीना। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज PEN 40 टैबलेट कॉज कॉन्स्टिपेशन। तो सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का मतलब जानते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि आपको 2 से 3 लगभग 3 दिन, कम से कम 3 दिन आपको पूरा साफ लैट्रिन होगा ही नहीं, यानी आपको एकदम ही फीकल मैटर पास करने का ये नहीं होगा। ठीक है। तो उस टाइम में आपका ये दिमाग में आएगा, क्या आप कॉन्स्टिपेशन के टाइम में PEN 40 खा सकते हैं, या फिर PEN 40 खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा क्या। यू मे एक्सपीरियंस कॉन्स्टिपेशन वाइल और ऑन ट्रीटमेंट विद द PEN 40 mg टैबलेट। हाउएवर नॉट एवरीवन एक्सपीरियंसेस दिस साइड इफ़ेक्ट। हो सकता है आपको कि आप अगर PEN 40 खा रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाए, लेकिन सभी लोगों को ये दिक्कत नहीं होती है। सभी लोग इस कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत से परेशान नहीं होते हैं जब वो PEN 40 खाते हैं तो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन शुड आई टेक द PEN 40 बिफोर और आफ्टर फूड। मतलब कब हमें खाना चाहिए PEN 40, खाने से पहले या खाने के बाद। नो, PEN 40 शुड नॉट बी टेकन आफ्टर कंज्यूमिंग फूड, एज बाय द टाइम इट विल स्टार्ट शोइंग इट्स इफेक्ट the acid in the stomach will be released for digestion and will not affect to reduce the acid production. हमें खाने के बाद PEN 40 नहीं खाना चाहिए। PEN 40 अगर खा रहे हैं आप खाने के बाद, तो खाने के बाद तो पेट में भोजन रहेगा, उसको पचाने के लिए एसिड यूज होगा। अगर आप उस टाइम PEN 40 खा लें तो वो एसिड का प्रोडक्शन ही कम कर देगा, तो आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा फिर। तो इसे हमें खाने से पहले लेना है। ठीक है। यानी खाली पेट आपको PEN 40 खाना ज़्यादा बेस्ट होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ द PEN 40। द कंपोजिशन ऑफ द PEN 40 कंसिस्ट ऑफ पेंटोप्राजोल एज इट्स एक्टिव कंपोनेंट। यानी PEN 40 जो है उसका कंपोजिशन क्या है, यानी वो किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। उसका केमिकल कंपोजिशन के नाम से भी पूछ सकते हैं कि PEN 40 का केमिकल कंपोजिशन बताओ। तो इसका कंपोजिशन है पेंटोप्राजोल, यानी ये मेनली पेंटोप्राजोल से बना हुआ है।
पेन 40 हो सकता है इसका ब्रांड नेम हो, और भी अलग अलग ब्रांड नेम में ये आया करते हैं। पेंटोप्राजोल इसका मेन इंग्रेडिएंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द पेन 40? पेन 40 साइड इफ़ेक्ट्स इंक्लूड हेडेक, डायरिया, नोजिया, स्टमक एक। However, these symptoms are usually short-lived and disappear with time. पेन 40 खाने का साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है? तो पेन 40 खाइएगा तो साइड इफ़ेक्ट बहुत लोगों को नहीं होता है, लेकिन मान के चलिए कुछ लोगों को हो गया, तो उसमें उनको सिर दर्द सा महसूस होगा, पेट में हल्का दर्द होगा, हो सकता है डायरिया हो जाए, उल्टी जैसी फीलिंग आए, लेकिन ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, तुरंत ठीक भी हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो मेडिसिन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल हो सकती है। जो हमारे गैस की समस्या हो रही है, एसिडिटी की समस्या हो रही है, पेट में बहुत दर्द हो रहा, तो अगर एसिडिटी के कारण वो हो रहा है या फिर अल्सर हो गया है हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक में, तो उस कंडीशन में हम इसे खा सकते हैं। लेकिन कोई भी दवा बिना ही डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खाना है। डॉक्टर से कंसल्ट करिए और फिर जाके ये दवा खाइए। कब, कैसे, कहाँ और क्यों खाना है, ये सब तो डॉक्टर ही बताएंगे, ठीक है। तो अपने मन से कोई भी दवा नहीं ही लेनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अब नए दिन में एक नए वीडियो के साथ में। वैसे ही जुड़े रहिए मेरे चैनल से और सपोर्ट